ड्रामा सीरियल मुश्किल में आज की एपिसोड में अनीका जो कि फ़राज़ की बहन होती है शॉपिंग के लिए घर आती है तो अपने भाई के कमरे में आती है और कहती है ये देखे मैं कितनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। उसका भाई कहता है क्या रोज़ रोज़ शॉपिंग पे जाना ज़रूरी होता है। तो कहती है हाँ मेरे फेवरेट भाई असमान भाई की शादी है, मैं तो रोज़ शॉपिंग करूँगी। और मेरी फेवरेट भाभी भी है। जब वो ना भाभी के बारे में हरीम का नाम लेती है तो दोनों एकदम चौकन्ना हो जाते हैं। कहते हैं तुम किसकी बात कर रही हो। तो कहती है ठहरे मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। तस्वीर दिखाती है तो एकदम परेशान हो जाते हैं। फ़राज़ कमरे में गुस्से से बाहर चला जाता है। तो फिर वो कहती है ये देखो मेरी भाभी प्यारी है ना। तो ज़मीन कहती है कि ना मुझे नहीं पता और तुम यहाँ से जाओ। कहती है अच्छा जेलस हो रही हो। कहती है नहीं मुझे यहाँ कोई काम है तुम जाओ। वो गुस्से में वहाँ चली जाती है। कहती है मेरा सारा मूड ही ख़राब कर दिया है। फिर जब फ़राज़ वहाँ बाहर जाता है तो वो बहुत गुस्से में होता है। जा समीन उसको जा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हरीम की शादी असफन भाई से हो रही है। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम झूठ बोल रही हो। दोनों की बहस हो रही होती है तो उसकी मम्मा पीछे से आ जाती हैं। कहती हैं क्या तुम हर वक्त नहूसत बन के मेरे बेटे के सर पर सवार रहती हो। 4 दिन बाद तुम्हारे देवर की शादी है। और वो फ़राज़ को भी कहती है 4 दिन बाद तुम्हारे भाई असफन की शादी है, उसको कहीं पार्लर लेकर जाओ, उसको कहीं शॉपिंग करवाओ, घुमाओ फिराओ। तो वो कहता है ठीक है मैं उनको शॉपिंग करवा दूंगा, लेकिन पार्लर तो वो खुद भी जा सकते हैं। उसकी मामा कहती हैं नहीं इन चीज़ों का तुम्हें ज़्यादा पता है, तुम ही जाओ। वो कहता है ठीक है मैं वहाँ ले जाऊँगा। और वो समीन कहती हैं कि तुम ख़बरदार असफन के ससुराल वालों के सामने आई उनको कोई पुराना वाक़या याद ना आ जाए और वो हमारी बेइज्जती होगी तो मुझे गुस्सा आएगा। तो कहती है आप फ़िक्र ना करें मैं शादी पे आऊँगी ही नहीं है कह के वहाँ से गुस्से चली जाती है। तो फ़राज़ कहता है मम्मा आपको क्या ज़रूरत थी ये बात करने की, आप हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हैं। उसकी माँ कहती हैं तुम भी उसकी ज़बान बोल रहे हो, इसी दिन का मुझे डर था। वो गुस्से से फ़राज़ भी वहाँ चला जाता है, अपनी बीवी को आके हौसला देता है। तो कहती है मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ आप भी चलोगे। तो कहता है हाँ मेरे लिए भी नहीं ऐसा करो तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाने कमरे में ही ले आओ। तो कहती है ठीक है। फिर असफन की शादी का दिन आता है, बहुत खूबसूरत सजावट हुई होती है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत सजावट हुई होती है वहाँ पे, सारे बैठे होते हैं, सब जो तस्वीरें उतर रही होती हैं। तो उसकी मामा फ़राज़ को बुला लेती हैं लेकिन समीन को इशारा करती हैं कि तुम स्टेज पे मत आना। वो वहीं खड़ी होती है लेकिन बाद में फ़राज़ को भी बुला लेता है और वहाँ पर वो खड़ी होती है और सारे तस्वीरें उतार रहे होते हैं। समीन भी हरीम भी नोट कर रही होती है कि समीन को कोई अहमियत नहीं दी जा रही और वो बहुत खुश होती है। उसके पापा कुरान पाक सर पे रख के हरीम को लेके जाते हैं। वो फ़राज़ को पूछे तक नहीं है, इसका फ़राज़ को बहुत अफसोस होता है। फिर फ़राज़ कमरे में आता है तो कहता है कि मुझे चाय बना दो। वो कहती है ठीक है। वो चाय बनाई जाती है। थोड़ी देर बाद हरीम जो कि अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी होती है समीन के कमरे में आती है और कहती है कि देखा मैं तुम्हें अपनी शादी की मुबारकबाद दे रही आई हूँ, मेरा नाम हरीम है, मैं जो चाहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। वो समीन उसकी बातें खामोशी से सुन रही होती है। कहती है हाँ मैं जानती हूँ मैं गलत बस पर सवार होके हुई हूँ लेकिन मैं सही मंजिल की तरफ आऊँगी। मैं फ़राज़ को तुमसे छीन लूँगी, फ़राज़ मेरा है और मेरा ही रहेगा। देखना एक फ़राज़ जो हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है। वो कहता है कि मैं जब वो सारी बातें करके कमरे से बाहर चली जाती है तो फ़राज़ अंदर आता है तो देखता है समीन रो रही होती है। कहता है तुम्हें क्या हुआ है। तो वो रो के उसके साथ लग जाती है। तो वो फ़राज़ को हौसला देता है, कहता है तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, जो भी कुछ हुआ है मैं तुम्हारा साथ दूँगा। वो चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। असफन हरीम के पास आता है तो हरीम कहती है वापस जाओ, जब मैं तुम्हें कहूँगी तो तब तुम कमरे में आना, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं वहाँ पे बेड पे बैठूँगी तो फिर आना। वो कहता है ठीक है। वो दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता है तो हरीम मुस्कुराती है कि देखो कैसे मेरे इशारों पर चल रहा है।